अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, 30 सितंबर टैक्स जमा करवाने की आखिरी डेट है और FBR की जानिब से क्या ही ये दिया गया है कि 30 सितंबर तक वो तमाम लोग जो कि फाइलर हैं वो टैक्स जमा करवा दें। अब वो लोग जो कि टैक्स जमा करवा चुके हैं और वो लोग जो कि टैक्स जमा करवा रहे हैं या जिन्होंने करवानी है उन लोगों से बात करेंगे, और वो लोग जो कि टैक्स जमा नहीं करवाते उनसे भी बात करेंगे, बाकी एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि टैक्स जमा करवाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले आवाम से बात कर लेंगे, बाद में एक्सपर्ट से बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं और कौन कौन टैक्स जमा करवा रहा है। आइए आवाम से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, बात टैक्स पे कर रहे थे और टैक्स पर जब हम बात करेंगे तो ताजरों को ज़रूर शामिल करेंगे। तो ताजरों से बात करने के लिए हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। अनारकली के जो सदर हैं जनाब अशरफ भट्टी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की रहमत। अच्छा ये बताइएगा कि आप तो यकीनन टैक्स जमा करवाते होंगे? बेशक। अच्छा, जो लोग टैक्स नहीं जमा करवाते पहले उनके लिए कोई पैगाम दे दीजिएगा सबसे पहले प्रोग्राम में। अनारकली में तकरीबन 95% लोग टैक्स देते हैं। नहीं देते? देते हैं। ठीक है। और अगर कोई दुकान चेंज होती है तो उसकी अलग बात है कि बाद में वो जाएंगे, लेकिन मैं श्योर हूँ कि यहाँ इतने लोग टैक्स देते हैं। अच्छा, 95% लोग यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं। और देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, आप भी जानते हैं। एक होता है प्रॉपर टैक्स देते हैं, एक है कि सिर्फ फाइलर होता है आदमी और थोड़ा बहुत टैक्स दे देते हैं। क्या थोड़ा बहुत टैक्स देते हैं या फिर प्रॉपर टैक्स जमा करवाते हैं? नहीं, ये तो जवाब ऐसा है कि वो जो दे भी नहीं सकता और ना इसमें सच्चाई आएगी। अच्छा, तो बाकी बहरहाल क्या कहते हैं आप आवाम को, क्या टैक्स देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। टैक्स के बगैर कोई हुकूमत चल नहीं सकती और टैक्स के बगैर डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कहाँ से हम इसे डेवलप करेंगे? जैसे एक घर बगैर इनकम के नहीं चल सकता, इसी तरह से हुकूमत भी नहीं चल सकती बगैर टैक्स के। बिल्कुल सही है। मेरी फैमिली तकरीबन 1930 से हम टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स 1930 से। 1930 पाकिस्तान बनने से पहले क्या आप टैक्स देते हैं? मैं कह रहा हूँ 125 साल से अनारकली में है। अच्छा, 125 साल से अनारकली में। 28 में कहते हैं टैक्स लगा था, मेरे बाप ने 1930 में टैक्स देना शुरू कर दिया था। अच्छा, उसके बाद आपकी पूरी फैमिली जो है वो फाइलर है? हमारे हिंदू किराएदार थे, प्रॉपर्टी थी हमारी, यहाँ टैक्स देते रहे और लोगों को कहते हैं कि टैक्स दो, इसके बगैर मुल्क नहीं चला सकता। घर नहीं चलता तो मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, आपके साथ मजीद ताजर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। टैक्स देते हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं टैक्स। अच्छा, और अनारकली में मैक्सिमम लोग टैक्स देते हैं? मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह अनारकली लाहौर के अंदर मेरा अनारकली सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है। तमाम दुकानदार टैक्स दे रहे हैं। शालनी से भी ज़्यादा टैक्स देते हैं? बहुत ज़्यादा। बाजार उसकी वजह ये वहाँ वो कम देते हैं, यहाँ पूरा बाजार दे रहा है टैक्स। ये ना अगर 100 दुकान है, समझ 100 का 100 ही दुकानदार टैक्स दे रहा है। आप सर्वे करके देख लें, नारकली में तमाम दुकानदार टैक्स देते हैं। ये तो तकरीबन बड़ी बात है। अच्छा, ये टैक्स की बात बताऊंगा आपको। टैक्स लगना नहीं, देखे भाई, ये अब ये कहें कोई अपना खाने का काम कर रहे हैं, तंदूर हैं, लोग टैक्स नहीं वो नहीं देते, हालांकि उनके कारोबार बड़े वसी हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। आप आगे देखें, उनके बड़े खाने पीने के बेशुमार दुकानें हैं, वो टैक्स पे नहीं देते, लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या लगता है कौन कौन लोग हैं जो टैक्स नहीं देते? देने चाहिए, सबको देना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट को चाहिए ये फिक्स करें उनके ऊपर टैक्स। मतलब ये नहीं है कि कैसे बेहतर किया जा सकता है? मतलब एक तंदूर वाला है, उसको कहा जाए ले भाई आप 500 रुपये साल का देना है, साल का वो 500 रुपये बड़े आसानी से देगा, या 1000 रुपये देना आपने, वो दे देगा 1000 रुपये। और लाखों तंदूर होंगे, अगर आप 1000 रुपये सबसे उनको लाख 1000 देना है, बल्कि एक तंदूर है या मैं कोई खाने पीने का कोई काम करता हूँ, कोई काम करता हूँ, सबसे पहले उसका लाइसेंस बनना चाहिए कि आपने टैक्स दिया है। टैक्स का ये 1000 रुपये का बैंक, किसी बैंक में जमा करा दें, 1000 रुपये लो, ये मेरे पास लाइसेंस है, ये टैक्स में देता हूँ फलाना। कोई भी कारोबार करता हूँ, मतलब तंदूर खो रहा हूँ मैं, कोई जूतों का काम कर रहा हूँ, मिठाई की दुकान कर रहा हूँ, दूध दही का काम करने लगा हूँ, सबको देना चाहिए। ये कैटेगरी बना दी जाए छोटी ताजर की, जो बिल्कुल थोड़ा कमाते हैं, उसमें भी वो दें टैक्स और वो कैटेगरी लगा दो। इस तरह से हर शख्स टैक्स पेयर हो जाएगा।
बेशक। थोड़ा टैक्स पहले ले, उनको आदत तो डाल दें पहले, बिल्कुल, आदत ही बिल्कुल। नहीं डाली गई कि आपने टैक्स देना है। रक्षा चाहते हैं, वैगन वाला चलाता है, उसके पास लाइसेंस है, उसको भी टैक्स देना चाहिए। आप भी आपका लाइसेंस बना हुआ है जनाब, अच्छा आप टैक्स भी देते हैं? हाँ जी टैक्स। ये कि मैं साल का 1000 रुपये चाहे जमा हूँ, 1000 रुपये एक आदमी दे, कितने करोड़ की आबादी है आप अंदाजा लगा लें। कम से कम 5-10 करोड़ तो लोग देंगे ना टैक्स में। 25-26 करोड़ की आबादी है हमारी, और 8-10 करोड़ तो होगा ना आदमी जो 100-200 रुपये उनसे लेते, कितने बन जाते हैं। अगर आप बेनिफिट देंगे, एक लैंड सही बनाए, अगर आप बेनिफिट देंगे, उसका ये मुल्क इस तरह दुनिया में सब जगह पे है, ये नहीं पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में नहीं है ऐसा। इंडिया के अंदर और दूसरे मुल्कों में है, लागू है। छोटे छोटे मुल्क है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये छोटे छोटे मुल्क है, वहाँ पे सब पे लागू है। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में इस तरह करेंगे, ये नहीं कि एक दफा जो टैक्स में काबू आ गया मतलब उसी को बढ़ाइए 8 साल। यकीनन बहुत अच्छा आइडिया, फेलर आ गया, मैं फेलर बार में बात मेरे ऊपर दबाव डाली जाएंगे। ये बताइएगा कि टैक्स देते हैं आप? सारे देते हैं यार। अच्छा, ये सारे नहीं देते हैं भाई। यहाँ पर अनारकली में आके पता लगा सारे टैक्स देते हैं। आप लाहौर में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, आप लाहौर से बाहर जाएंगे तो आपको पता लगेगा पूरा गाँव है, और गाँव के अंदर 2 लोग 4 लोग टैक्स देते हैं, वरना टैक्स ही नहीं देते। जो छोटे इलाके हैं इस तरह से है। लाहौर के अंदर चले, कुछ मार्केट्स हैं आप देखेंगे वो लोग टैक्स देते हैं, वरना लोग टैक्स नहीं देते। हम इस बात पर आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप टैक्स देते हैं, पहली बात तो ये। अच्छा ये बताइए कि उन लोगों को क्या कहते हैं जो लोग टैक्स नहीं देते? यार देखें, आपने अभी बात की कि टैक्स कई लोग नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स जो है वो आप लोग, हम लोग, हमारे सेलमैन सारे, और जो आप गाँव की बात कर रहे हैं वो लोग भी देते हैं। जो कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर वो टैक्स लगा होता है, वो टैक्स पे कर रहे हैं ना। अब इनडायरेक्ट टैक्स वो दे रहे हैं। अब दूसरा जो टैक्स आप जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो दुकानदारों पे लागू, हाँ जी, इनकम टैक्स वगैरह वो लागू जो होते हैं वो हम लोगों पे ही होते हैं ना, दुकानदारों पे, और जो कि मिल ओनर हैं, दूसरे बड़े कारोबार कर रहे हैं। तो टैक्स तो हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कि जो सहूलतें हमें मिलनी चाहिए, कई चीज़ें वो नहीं मिलती। और हम ये कहें कि बिल्कुल ना कुछ चंद लोग टैक्स नहीं दे रहे और बाकी वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, टैक्स सारे दे रहे हैं। लेकिन जो सहूलतें हुकूमत को देनी चाहिए कि जिस तरह दूसरे मुल्कों में जो होता है टैक्स जो पेयर होते हैं और जो वहाँ पे सारा कुछ चलता है, वहाँ पे काफ़ी सहूलियात नहीं दी जाती, सहूलतें नहीं मिलती ना। अच्छा, तो आप देखें कि ना कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम अस्पताल में चले जाएं, किसी अगर कोई वहाँ पे पेशेंट हो उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं, तो वो टैक्स जो दे रहे हों तो उनके लिए ये चीज़ें तो नहीं होती, उस पर भी तो तवज्जो करनी चाहिए। अब जिस तरह के हुकूमत पंजाब ने अब ये किया हुआ है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, अगर हुकूमत चाहे तो हर काम हो सकता है। हेलमेट लोगों को बना दिए, अब चलान 2-2 हज़ार के हो रहे हैं। जहाँ पहले वो 200 रुपये का एक चलान होता था, उसको बढ़ा के 2000 कर दिया। तो अब वो आम लोग भी जो हैं, जिस तरह हमारे सेलमैन हैं, कोई गरीब लोग हैं, कोई और मामला था, वो जब 2000 का चलान होता है उसमें मामला लोगों के ख़राब होते हैं। अगर इन्हें हुकूमत वो तो कहते हैं वायलेशन करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स होता है। वायलेशन वो ठीक है कि वो करें, लेकिन उसके साथ कोई सहूलत तो देना, कोई हेलमेट दें उन्हें, कोई आगे आगाही करें। आगाही मुहिम बहुत जरूरी है, वो नहीं करते, वो नहीं कर रहे। डायरेक्ट आप आते हैं, आप उनको चालान कर देते हैं। अब ये पॉइंट्स वाला सिस्टम नहीं है। हुकूमत को हेलमेट पहनने पे जो है वो हमारी जान की वजह से कि इन्हें अगर गिरते हैं तो कोई मसला ना हो, कि कोई मरे ना, या कोई ऐसे मामला पे वो ख्याल कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ों पे भी ख्याल करें ना। जिस तरह के अस्पतालों में और बड़े मामला है, आप कह रहे हैं सहूलियत बढ़ा दीजिए, बढ़ाती है, आप टैक्स बढ़ा देंगे। अगर टैक्स तो बढ़ रहा है यार, आपको भी पता होगा, वो हर चीज़ बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा आइडिया है, ये मेरी नाकिस राय हो सकती है, मुझे लगता है कि अगर आपने टैक्स इकट्ठा करना है ना, आप कोई मार्केट है, बिलफर्ज आप बानो बाजार को हेड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है, आप उनके नुमाइंदा है। अगर आपको कहा जाएगा कि आपके पूरे बानो बाजार को जो आपको सहूलत मुयस्सर है, आपको कोई मसला है, हम पूरा साल आपके मसले को हल करेंगे, बस आपने टैक्स पूरा देना, तो मेरा ख्याल है अगर आपका बानो बाजार इस तरह से बेहतर रहेगा तो आप टैक्स दे देंगे। बंदा आप टैक्स खुद इकट्ठा करके देंगे, ऐसे ही है। पहले भी दे रहे हैं, अगर वो कुछ कहेंगे ना कुछ ज़्यादा देना है तो वो भी देंगे, वो भी जब सहूलतें मिलेंगी। जब सहूलत नहीं मिलेगी, आपको पता होगा जब बिजली नहीं जाएगी, आपको पता होगा जब आपके पूरे दुकानदार हैं, उनकी एजुकेशन के मामला अच्छे हैं, उनको हेल्थ के मामला बेहतर हैं, यकीनन आप देंगे। ऐसे ही अब एक और बात करना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर जो टैक्स लगे हैं ना, आप मोटरसाइकिल लाइसेंस पे टैक्स देख लें, वो 10% बढ़ा है। असले के लाइसेंस पे देख लें, वो भी 10% बढ़ गया। अब चलानों पे देखें, उस पर भी उन्होंने 2000 से वो यानी कि इतनी 10-12% बढ़ गया। और हर चीज़ में वो चीज़ ऊपर गई है, लेकिन सहूलतें जो हैं वो उससे भी कम हो गई हैं। तो मरीम नवाज अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ पे भी मैंने नारकली में एक पार्किंग का जो था 25-30 साल से पहले नहीं हो सका, उनके आने से ये काम हुआ है, लेकिन उन्हें बाकी चीज़ों पे भी ध्यान करना चाहिए।
अच्छा, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान करना चाहिए। यकीनन मैंने जब ताजरों से बात करने के बाद या फिर मुख्तलिफ लोगों से जब बात की तो मुझे समझ में ये आया कि लोगों का मसला ये नहीं है कि टैक्स लोग नहीं देते, लोगों का मसला ये है कि हमें उस टैक्स के रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। बाकी उन लोगों का मसला ज़्यादा जो लोग डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, दोनों तरह के टैक्स दे देते हैं, लेकिन उनको सहूलियात नहीं मिलती। मसला वो लोग आ जाते हैं जो लोग टैक्स नहीं देते, वो लोग तो किसी न किसी तरह उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, मुस्तफ़ीद हो जाते हैं उस तमाम मामलात से। लेकिन ज़्यादा बर्डन उन लोगों पे पड़ता है जो कि दोनों तरह के या फिर जितने भी टैक्स की इकसाम है वो तमाम तरह के टैक्स देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकी लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अनारकली मार्केट में मौजूद थे, बात कर रहे थे टैक्सेशन की कि कौन लोग टैक्स देते हैं, कौन लोग टैक्स नहीं देते हैं और क्या क्या मसाइल हैं ताजरों के, और जो लोग टैक्स देते हैं उनके क्या मसाइल हैं और उनके क्या मसाइल हैं जो कि टैक्स भी नहीं देते और उनके मसाइल भी उसी तरह से बरकरार हैं। हमारे साथ अनारकली से जुड़े ही कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि आप टैक्स देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं। आपसे यहाँ पर सुनकर खुशी हुई कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग टैक्स देते हैं। आप लोग खुशी से कह सकते हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं? शुक्र, हम सहूलियत मिलती है आपको? सहूलियत नहीं है लेकिन टैक्स पे ही है। मैं थोड़ा इसको वजाहत करूँगा। देखिए, हमें टैक्स देना चाहिए क्योंकि आज हम जिस पोजीशन में भी खड़े हैं ये इस मुल्क की वजह से खड़े हैं, पाकिस्तान की वजह से खड़े हैं। और इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हर नेमत अल्लाह के बाद पाकिस्तान ने हमें दी है। और हम अगर आज पाकिस्तान ना बनता तो हम आज भी इंडिया के हिंदुओं के गुलाम होते, हम वहाँ पे उनकी नौकरियाँ कर रहे होते, वो भी कोई अच्छी पोस्ट हमें ना देते। ये सफाइयों में ये जैसे पहले पाकिस्तान बनने से पहले हाल था मुसलमानों का, वही हाल हमारा आज भी होना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें आज़ाद किया और हमारा मुल्क बना। टैक्स हमें लाजमी देना चाहिए, लेकिन टैक्स के मामला बहुत ख़राब हैं, बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देता। आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर लें, साबुन ले लें, कोई खाना ले लें, कोई फूड ले लें, हर चीज़ में टैक्स डाले हुए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं और भी इतने हैवी टैक्स डाले हुए हैं बिजली के बिलों में, जो कि दुनिया बहुत परेशान है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मसाइल हैं जो कि आप लोगों को टैक्स देने के बावजूद फेस करने पड़ते हैं। जी, हम ये चाहते हैं कि देखें हमें फैसिलिटेट करें गवर्नमेंट, हमारे पास आए, हमसे पूछे क्या क्या मसाइल हैं। वो आते हैं, मैक्सिमम बंदे आते हैं, उंगली मट्टी झाड़ते हैं। आज भी आए थे FBI के बंदे, तो कार्रवाई करेंगे। एक एक डोर टू डोर जाए, उनके पेपर चेक करें, टैक्स पेड है, जो पेड है उसको सहूलियत दी जाए, उसको बिजली की सहूलत दी जाए, और फिर उसमें बिजली के बिल जो टैक्सेस कम किए जाए। ये टैक्स ऑलरेडी टैक्स पेड है, कोई और भी उसको फैसिलिटी दी जाए कि ये मसलन आप बैंक में जाते इसको प्रोटोकॉल दिया जाए, और भी मसलन जो जो परचेजिंग उसमें हमें डिस्काउंट दिया जाए, जो जो अच्छा टैक्स देता है, ज़्यादा टैक्स उसको उतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाए। तो हमारा बस यही है कि टैक्स लें, लेकिन इतना सारा टैक्स ना लें कि इंसान की जान चली जाए। इतना हर चीज़ में टैक्स डालते हैं और यकीन करें हर बंदा बेतहाशा परेशान है। आप कोई बाइक लेते हो, गाड़ी लेते हो, टैक्स में दो 18%, 20%, GST, AST। ये और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, चेयरमैन अनारकली। आप चेयरमैन हैं अनारकली के चेयरमैन? अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि आप टैक्स देते हैं? जी बिल्कुल टैक्स देते हैं। ये तो बड़ी मामूली सी बात की है, हम बहुत सारे टैक्स देते हैं। अभी आपके आने से पहले हमारे सदर साहब कहीं गए हुए थे, मैंने इनकम टैक्स वाले आए हुए थे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब आए हुए थे। 3 घंटे में उनके साथ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अनारकली में बैनर लगाए जाएँ, बल्कि बैनर हमने देखे भी गए हैं, हमारे सदर साहब के पास पड़े हुए हैं। अच्छा, कौन से बैनर हैं? ये टैक्स रिटर्न टैक्स जमा करवाने की 30 आखिरी डेट जो है, वरना फाइन हो जाएगा। वो वाले टैक्स, वो वाले बैनर। फाइन का तो उन्होंने नहीं कहा, अच्छा, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने नहीं कहा। वैसे उन्होंने कहा जी 5 बैनर आप अनारकली में लगा दें ताकि लोगों को शऊर आए और अवेयरनेस के लिए। जी, लेकिन डेट इसमें बढ़ भी जाएगी, ये भी वो कह के गए हैं। तो टैक्स की बातें हो रही थी, मेरे छोटे भाई ने भी कहा, हमारे सदर साहब ने भी कहा, ये सेक्रेटरी हमारे इन्होंने भी कहा, इतने टैक्स लगा दिए गए में सहूलत कोई नहीं है। अगर हम 15 पे कॉल भी करते हैं, इवन वो पुलिस भी नहीं आती। हर महकमा लिस्ट कर, क्या हमारे ये बिजली का महकमा देख लें आप, इतने ये मैं क्या कहूँगा बदमाश लोग हैं। कभी भी ये दिन में 2 घंटे तो ज़रूर अनारकली की लाइट बंद कर, कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं किसी किस्म की भी परेशान करते हैं। ये बाकी तमाम महकमे जो है ना वो आवाम के हक़ में नहीं।
हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं तो चीजें क्या देंगे, पिछली जो महकमे बनाए हुए हैं जिनको टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्सों से चल रहे हैं, वो लोग बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। सिस्टम चेंज करने वाला है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो ये चल सके, बिल्कुल फ्लॉप है, 0/0। इतने परेशान हैं। अब 5 महीने से ये हमारे सारे ताजिर भाई खड़े हैं, ये दिनों के इंतज़ार में थे हम कि ये दिन आएंगे, बिजनेस होगा, लेकिन अभी तक कोई बिजनेस नहीं है ना, 0 पे। अच्छा, आप ये इन दिनों के अंदर यानी कि आपकी मुराद ये है क्योंकि जाना पहचाना जब अनारकली जाता है सिर्फ इस वजह से कि जब शादियों का सीजन आता है तो शादी का नाम ज़हन में आता है तो अनारकली दूसरा नाम ज़हन में आता है। सितंबर का महीना जो है ना हमारा सीजन शुरू हो जाता है, तो अभी मैं देख के आया हूँ कोई किसी किस्म का कस्टमर नहीं है। यहाँ इतना रश होता था अनारकली में कि आपको बता नहीं सकते। अब ये बिल्कुल 0 है, तो हम तावन करने के लिए तैयार हैं, सबके साथ तैयार है जी, लेकिन ये हमारे साथ तावन कोई नहीं कर रही गवर्नमेंट, बिल्कुल 0 पे खड़े हैं हम। बातें तो बहुत ज़्यादा करने वाली हैं, बाकी जी आप चेयरमैन साहब ने देखिए अच्छी बातें की हैं और ये हमेशा करते हैं, ऐसे ही हर महकमे को बताते हैं। मैं बस मेरी एक बात रह गई थी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए हमारे इन दिनों में सीज़न होता है, फुल सीज़न होता है सितंबर में, शादी ब्याह, लेकिन ये सैलाब की वजह से ना हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई है। अब सैलाब की वजह से हमें 2 साल 2 साल 3 साल उनका साथ देना पड़ेगा। वो बेचारे जो यहाँ पे थे ना वो यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल टैक्स फ्री करें, और बल्कि साल नहीं 2 साल उन लोगों के लिए भी, सब के लिए, सब लोग डिस्टर्ब है। सैलाब उधर नहीं है, सैलाब इधर भी है। कैसे चलेगा? मुल्क तो उनके पास है ना, वो हीरा है, मुल्क छोड़ेंगे। देखना माशाल्लाह 25 बंदे बाहर जाते हैं, जापान जाते हैं, कहीं और जाते हैं, सब इनके पास है। ये टैक्स फ्री, टैक्स से इतना नहीं होता, इंडस्ट्रियों से ले, इंडस्ट्री दे, लेकिन ये जो छोटे छोटे तबका है ना, दुकानदार हैं दूसरे शहरों को, सबको टैक्स फ्री करें। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब बात ये है कि लोगों ने बात कर ली, ताजिर बरादरी खड़ी हुई थी, वो लोग कह ये रहे थे कि टैक्स 2 साल के लिए फ्री कर दिया जाए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाजरीन। अनारकली में मौजूद थे, टैक्सेशन के मतलब बात कर रहे थे कि टैक्स जो दे रहे हैं उनको क्या मसाइल हैं, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वो किस तरह से जमा करवा सकते हैं, उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान है टैक्स न देने के। ताजिर मौजूद थे। अब हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं अनारकली बाज़ार के, ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि आप टैक्स देते हैं यकीनन? सर 47 से दे रहे आ रहे हैं मेरे बड़े, यहाँ शिमला से हमारी दुकान है। यहाँ पर एक और बात सुनने को मिली, जिससे भी हम टैक्स के मुतालिक बात करते हैं, वो तारीख का बताता है कि हम आज कल से टैक्स नहीं दे रहे हैं। हम लोग, हमें तो आदत है टैक्स देने की, सही हमारे बात तो है। बड़े देते हैं, यानी आप लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं होगी, चंबे की बात नहीं होगी कि अगर आपको कोई बंदा आके कहे कि यार मैं टैक्स नहीं देता, तो आपके लिए यकीनन ये ऐसी बात होगी कि यार ये टैक्स क्यों नहीं देता। सर टैक्स देखिए, बात ये है कि टैक्स देंगे तो ये मुल्क चलेगा। मैं तो ये देखें लिटरली मुझे तो हैरानगी हो रही है, जो लोग जिनके पास रोटी खाने को नहीं थी, आज वो अरबपति हैं, उन पे टैक्स क्यों नहीं ये ले रहे हैं उनसे, जिनकी लजी गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो फिर रहे हैं, तो वो चंद टके टैक्स दे, उनको क्यों नहीं ये पकड़ते? हम तो 47 से दे रहे हैं, हम तो पिछले गए हैं यहाँ पे जो हालात हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, टैक्स तकरीबन तमाम के तमाम लोग देते हैं। अब तो सर ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन टैक्स पूरा नहीं देते। पूरा नहीं देते सर, आप किस देखें, ये कोई लुकिच भी बातें नहीं है। हाँ, सबको पता है, सबको पता है। बात तो ये है कि अब आप ये देखें, ये पोजीशन से हालात हो चुके हैं कि आम बंदा तो बिल्कुल पिस चुका है, क्योंकि मसला ये है कि जो आम बंदे से ये टैक्स ले रहे हैं, आप सुबह उठते हैं पहले बाथरूम जाते हैं, टूथपेस्ट पे टैक्स, बिजली बिल आपको सोते टैक्स, पानी पे टैक्स, गैस पे टैक्स, किस चीज़ को छोड़ना मुझे बताएं। हर चीज़ पे तो आप टैक्स ले रहे हैं हमसे, तो हम देने के लिए तैयार हैं, और पर हमें सहूलतें क्या मिल रही हैं भाई हम माजर के साथ। बात तो ये है, आप ये नारकली बाजार यहाँ इन दिनों में ये पोजीशन यहाँ पर गुजरना महाल होता था, आज हालात देख लें आपके सामने है। अगर इनको रोज लोगों को नहीं मिलेगा तो हम कहाँ पे गुजारा करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, मुझे बताएं आप। और ऊपर से अब ये वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स आया है 50%, जब से आगे से अड्डे हटाए हैं तो खत्म हो गया। सर वो नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, वो भी बढ़ा दिया है 30 से 70 100% तो बढ़ा दिया इन्होंने प्रॉपर्टी। पूछने वाला कोई नहीं है भाईजान। और भाई ये देखो कि लोगों के पास तो खाने के लिए नहीं है, बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है। एक ही बंदे को ज्यादा नहीं छोड़ना, आपने टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ा देनी। वो सर वो तो बढ़ा नहीं रही है, उनसे ये लेके मुकम्मा करके कर लेती हैं, उनको क्यों नहीं कर लेके आ रहे? आपके बिजली के बिल उन पर लेके आए, पता लग जाएगा ये क्या क्या मिसाइल हैं आपके, इजीली सारे प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पॉइंट आ गया। मेन बात ये कर रहे हैं कि एक के ऊपर बोझ न डाला जाए, जो लोग टैक्स पहले से दे रहे हैं उनसे मजीद टैक्स न लिए जाए। आप हर थोड़े अरसे बाद हर साल 2 से 3 टैक्सेस बढ़ा देते हैं, कभी आप कूड़े के ऊपर टैक्स डाल देते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स डाल देते हैं, और फिर एक नए टैक्स का इंतजार कर रहे होते हैं, ताजर भी इंतजार कर रहे होते हैं, आम आवाम भी इंतजार कर रही होती हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स कुछ और आ जाएगा।
कुछ और लोग बात यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जी। आप भाईजान पहले आप टैक्स देते हैं? जी बिल्कुल जी, हम तो पाकिस्तान बनने से पहले टैक्स पेयर हैं यहाँ पे। ये अच्छी बात है, यहाँ पर तमाम लोग टैक्स देते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यकीनन ज़्यादातर लोग वही हैं जो 1947 या उससे पहले के टैक्स दे रहे हैं। यानी कि जब से मुल्क बना है आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स उससे पहले के दे रहे थे? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा कि टैक्स देने के बाद सहूलियात आपको पूरी मिलती है? वो तो नामो निशान भी नहीं है सहूलियात का। अभी आप ये देख लीजिए कि इतना स्लम्प है मार्केट में, उसके बावजूद गवर्नमेंट को ये एहसास नहीं हुआ कि 50% देखें जी, सारा टैक्स तो हर किस्म के आते हैं ना। प्रॉपर्टी टैक्स पे 50% इंक्रीज़ कर दिया गया, ठीक है। कुछ 50% टैक्स इंक्रीज़ करने की लॉजिक ही नहीं बनती। 5% कर लें, 10% कर लें, मैक्सिमम टैक्स जो असूल है। लेकिन ये क्या इतना हाई जंप, आखिर कौन सा हमारे दुकानों के अंदर से तेल निकल आया जो आपने 50% आपने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया? ये तो समझ से बाहर है। क्या निकल आया हमारी दुकानों के अंदर से जो आपने हमारे पे इतना टैक्स लगा दिया? आगे इस प्रॉपर्टी पे कस्टमर नहीं एंटर हो रहा, उस प्रॉपर्टी पे आपने 50% टैक्स लगा दिया। कल को कोई पता नहीं, अभी इनकम टैक्स का कोई नया इशू शुरू हो जाए, जो कि हो भी जाता है। कुछ सेल हौसला चिकनी हुई है उन लोगों की जो कि टैक्स देते हैं। जो टैक्स 100% यहाँ तो आपको सहूलतें दे, कोई मार्केट में मतलब कस्टमर भरे, वो कैसे भरे कि वो उसकी बड़ी जनरल सी बात है कि बिजली आम आदमी। बट डू यू वांट कि हुकूमत जो गवर्नमेंट है जी क्या क्या इकदाम करें? देखिए जी, मीडियोकर आता है ना यहाँ पे, वो सबसे पहले अपनी गैस को देखता है, बिजली को देखता है, ठीक है, और पानी बिल को। वो उसके पूरे नहीं होते तो वो यहाँ बाजार में आके शॉपिंग कैसे करेगा? पहले उस पर बेसिक चीज़ है, आप महंगाई को कम करें जो गवर्नमेंट के अख्तियार में है, उसको तो कम करें कम अज़ कम, उसको कम करें। और उसके बाद फिर आप टैक्स की तरफ भी आएँ। पहला काम आपका ये है कि आप जो है ना टैक्स को कम करें जो आप अपने बिजली गैस पानी पे लगाया हुआ है। फिर इसके बाद आप इनकम टैक्स अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहे हैं, कोई भी दुकानदार इनकार नहीं करेगा बढ़ाने का, लेकिन कुछ उसको नज़र तो आए कुछ। हाँ। ये बात है। तमाम लोग टैक्स देना चाहते हैं, बिल्कुल देना, तमाम लोग देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हमें सहूलियात दे दें, सहूलियात दें। हमारे बच्चों को अगर टैक्स लगाएं तो कोई 1% एंड 5% ये तो बढ़ाएं, तो 50% जंप वाला टैक्स बढ़ाएं भी तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, ठीक है। और वैसे मुझे लगता है कि अगर आपको 100% भी टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, आप उस वक्त हुकूमत से शिकवा नहीं करेंगे अगर आपको सहूलियात भी 100% बढ़ा दी जाए। हाँ। अगर ये जो इदारे सही तरीके से काम करने लग जाएंगे, जिन जो आपके टैक्स पे चलते हैं, जी आपके टैक्स पे तमाम इदारे जो चल रहे हैं, जी वो लोग अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे, आपको यकीन में खुशी होगी। आपका गुड नेम जी? हमजा जावेद। हमजा साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आप जो आवाम की 3 बेसिक चीज़ें हैं ना, बिजली पानी गैस, इसमें आप जब सहूलत देंगे तो लोग मार्केट में लोग भी आएंगे, हमारा आपको टैक्स भी मिलेगा, हमारी सेल बढ़ेगी ना, तो आपको हम टैक्स भी देंगे, खुशी से देंगे। ये लॉजिक है, आपकी मेहरबानी। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट की राय को भी दरमियान में शामिल कर लेंगे कि वो क्या कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। टैक्सेशन की बात चल रही थी कि एक गरीब आदमी पर कितना टैक्स पड़ रहा है, एक मिडिल क्लास आदमी के ऊपर कितना टैक्स पड़ रहा है, अमीर आदमी कितना टैक्स देगा और कब तक टैक्स जमा करवाना है, ये तमाम चीज़ों पर बात हो रही थी। आम आदमी से तो बात हो गई, अवामी राय हो गई इसके ऊपर, लेकिन अब बात कर लेते हैं स्पेशलिस्ट जो है, कंसल्टेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एडवोकेट सादिक अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सादिक भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक, बिल्कुल। अच्छा सादिक भाई, पहले तो ये बताइएगा, 30 तारीख लास्ट डेट बता दी गई है एक बार फिर से, ये मामला क्या होता है कि हर महीने कहा जाता है कि फिर ये लास्ट डेट आ गई है, फिर ये लास्ट डेट आ गई, आखिर लास्ट डेट होती क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। 30 सितंबर जो है ना, वो FBR अनाउंस कर देती है कि जी आप 30 सितंबर तक अपने रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, गोशवारा जिसको कहते हैं। तो वो उसके लिए 3 महीने का टाइम होता है, 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपको वो लीगल टाइम है आपके पास रिटर्न फाइल करने का, ठीक है। अब उसमें इस साल ये हुआ है कि एक महीना और तकरीबन 10-12 दिन FBR ने रिटर्न फाइनल की ही नहीं। अब वो रिटर्न फाइनल होगी, सिस्टम पर चढ़ेगी, तभी लोग रिटर्न फाइल करेंगे ना। अच्छा, क्यों नहीं हुई वैसे? वो उनके कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे जो उन्होंने नहीं, बाद में कोई आ जाते हैं, कोई ग्लिचेस आ जाते हैं, कोई अपना बग्स आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, तो जिसकी वजह से रिटर्न तकरीबन एक महीना 10-12 दिन लेट मार्केट में आई। जाहिर ऑब्वियसली वो टाइम ख़त्म हो गया, तो 3 में अब। अच्छा, इसकी वजह से क्या डेट्स एक्सटेंड होने जा रही है? डेट बिल्कुल एक्सटेंड होगी। हमारी जो बार्स हैं, उन्होंने लाहौर टैक्स बार है,
कराची टैक्स बार है, इसी तरह सब ज़िलों की जो बार्स हैं उन्होंने लेटर लिख दिए हुए हैं। ठीक है। FBR को, चेयरमैन को, वज़ीर आज़म तक को मैसेजेस चले गए हुए हैं कि रिटर्न प्रॉपर काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से डेट एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो पूरे नहीं और उनके रिटर्न्स के टारगेट भी पूरे नहीं हुए अभी तक। तो ये भी कुछ अवामिल ऐसे हैं जो रिटर्न्स को फाइनलाइज होने में आगे टाइम दरकार होगा और FBR उसको काम टाइम देना ज़रूरी होगा। अच्छा, इस तरह से है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं। एक आदमी है वो महीने का 60,000 कमाता है। जी सर। उसके ऊपर कितना टैक्स है? और एक आदमी है वो महीने का 3 लाख कमाता है, उसके ऊपर कितना टैक्स है? देखें, ये स्लैब्स बने हुए हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप गूगल पर लिखें टैक्स रेट्स फॉर द टैक्स ईयर 2025, तो वहाँ पे काफ़ी मगर मैं आपको इजी बता देता हूँ, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ कि सैलरी पर्सन जो है ना वो 6 लाख तक ज़ीरो टैक्स है। जिस बंदे की 6 लाख सैलरी है पर ईयर, उसके ऊपर टैक्स नहीं है, यानी कि 50,000 पर मंथ लगा लें। अब बिज़नेस कैटेगरी में चले जाएं तो उनकी जो आमदन है, जो बिज़नेसमैन है, अगर वो 50 लाख की कोई सेल करता है, ठीक है, तो उसकी जो 44 लाख उसकी जो कॉस्ट आ जाती है, तो उसमें 6 लाख रुपया जो बच गया उसके ऊपर भी ज़ीरो टैक्स है। ठीक है। अगर आप 6 लाख कमाते हैं, 6 लाख अगर आपको नेट इनकम है तो ज़ीरो है। तो अगर 44 लाख का अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं ITO को, डिप्टी कमिश्नर को, जो आपका ऑफिसर है, कि जी मेरी ये परचेज़ है, ये मैंने रेंट दिया है, ये मैंने तनख्वाह दी है, ये मेरा, तो वो कॉस्ट को अगर आप कर देते हैं ना, समझा देते हैं, उसका प्रूफ दे देते हैं, तो फिर 6 लाख है तो 6 लाख के ऊपर ज़ीरो टैक्स। ये समझाना आसान होता है या मुश्किल होता है? डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल है। डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल होती है। हाँ। आपने कोई सप्लाई की, उसके ऊपर टैक्स कटा, सेल टैक्स कटा, इनकम टैक्स कटा। सैलरी वालों के ऊपर जब जिसको सैलरी मिलती है वो टैक्स दे के सैलरी मिलती है, तो इसको कहते हैं एट सोर्स। तो ये जो टैक्स है ना, ये FBR को नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हुई हैं। ठीक है। और मज़ीद होंगी। अभी आप POS सिस्टम की बात कर, में अब हर दुकान के ऊपर POS लगना है। वो क्या तो है? वो कैमरे लगे होते हैं, वो एसोसिएट हो जाता है, इंटरलिंक हो जाता है FBR की साइड से। ठीक है। ठीक है, जो इंटेग्रेट हो जाता है FBR से, जहाँ पे जो 1 रुपये की भी सेल होगी वो उनको कैमरा कैसे पिक करेगा इस बात? कैमरा नहीं, वो कंप्यूटर से वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अभी पहले वो इंटेग्रेट हो जाता है। जैसे ये तो पहले भी सॉफ्टवेयर मौजूद है, पहले भी चल रहा है, मगर अब उन्होंने सख्ती की है। फिर अब एक और आ गया डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम। अब वो डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम भी उनके साथ एसोसिएट होगा FBR के साथ। जो शॉपकीपर जो भी माल में दुकान जो भी है वो जो करेगा, वो उसकी सेल उसको मिल जाएगी FBR को। अच्छा, यानी उनके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, डाटा आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें अब वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो। क्या ये आसान है कि एक शख्स जो टैक्स देता ही नहीं है, कई साल हो गए, उसको टैक्स देने की आदत नहीं है, क्या वो इस तरह से टैक्स देने लग जाएगा जो कि आम दुकानदार है? देखा हमने कि हर जगह पे हर सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं। ठीक है। अब ये FBR की फनकारी है या उनकी महारत है कि वो इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं। मसलन वो बंदा जो सिस्टम पे बैठा हुआ है, वो ज़ाहिर है ऑफलाइन भी करने की कोशिश करेगा कि FBR को ना पता चले, तो ये FBR की जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे बचाए। चलें, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ी है, आप मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, जायदाद लेते हैं, जब तक टैक्स नहीं देते ट्रांसफ़र नहीं होती। इसी तरह से बाकी मेरा ख्याल है बेहतरी की ज़रूरत है। POS सिस्टम के मुतालिक बात हुई कि अगर जब जदीद निज़ाम आ जाएगा, जिद्दत आ जाएगी जब FBR के सिस्टम के अंदर, तो यकीनन तौर पर FBR पहले वाले टारगेट से दुगना भी इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर इस वक्त भी मौजूद नहीं है, वो लोग टैक्स नहीं देते हैं। जब ज़्यादा लोग टैक्स देना शुरू हो जाएंगे तो यकीनन उनके ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा, जो कि लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि आवाम को ज़्यादातर शिकायत रहती है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। जो लोग टैक्स देते हैं वो लोग कहते हैं इतना हम टैक्स दे लेते हैं, क्या हमें इसके मुतबादिल कुछ मिलता है? उसकी वजह ये रहती है कि जो लोग टैक्स नहीं देते वो लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यकीनन FBR की अचीवमेंट यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न को फ़ाइल किया जाए। सादिक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम कैसा लगा? प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।